स्टूडेंट्स आज गेट 2021 का पार्ट 2 करेंगे। इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व हो रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक XYZ कंपनी लिमिटेड जो कॉस्टलेस मोनोपोली चला रहा है, कहाँ पर, सबअर्बन मुंबई, एंड प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एक्जोटिक मशरूम्स बना रहा है। क्वांटिटी दिया हुआ है 700 - 100 P। हमें निकालना है XYZ विल हैव द मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू। क्या 1500 जा सकते हैं उसका रेवेन्यू? तो देखते हैं Q इक्वल टू क्या है, 700 - 100 P। तो P इक्वल टू यहाँ से निकालना पड़ेगा। सो 100 P इक्वल टू 700 माइनस Q। सो P इक्वल टू 7 - 0.01 Q हो गया। तो टोटल रेवेन्यू यहाँ से आएगा P इंटू Q, दैट इज़ 7Q - 0.01 Q स्क्वायर। मार्जिनल रेवेन्यू आएगा 7 - 0.02 Q। इसको डेरिवेटिव करने से आ रहा है। इक्विलिब्रियम में कॉस्टलेस है, सो मार्जिनल कॉस्ट इसका 0 है, सो इसको सिर्फ इक्वेट करना है 0 के साथ। सो MR इक्वल टू MC इक्वल टू 0 यहाँ पर आए हैं। सो 7 - 0.02 Q इक्वल टू 0। सो Q इक्वल टू 7/0.02 जो आपको देता है 350। अब इसको आप मैक्सिमम रेवेन्यू बोल रहे हैं। सो टोटल रेवेन्यू कितना था यहाँ पर? सो 7 × 350 - 0.01 × 350 स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करने से आएगा 1225। दैट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल। तो यहाँ पर ये नहीं जा सकता, तो 6 नंबर का आंसर है नो। मैक्सिमम पॉसिबल टोटल रेवेन्यू इज लेस दैन 1500, सो बी इज़ द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर अ डुओपॉली मार्केट इन विच मार्केट डिमांड फंक्शन इज गिवन एज P इक्वल टू 40 - Q फॉर द टू फर्म्स प्रोड्यूसिंग विच विल बी आइडेंटिकल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 10। द बर्टन नैश प्राइस हमें निकालना है बर्टन नैश प्राइस। सो बर्टन नैश इक्विलिब्रियम कैसा दिखता है, वैसे आप लोगों को दिखा देते हैं थोड़ा सा। सो अगर मान लीजिए क्वांटिटी ऐसा है, सो दिस फंक्शन ऐसे दिखेगा ओलिगोपॉली में। बर्टन डुओपॉली जो स्ट्रक्चर है कि मान लीजिए दो प्राइस है P1 एंड P2, तो ये होगा D ऑफ P1/2। अगर दोनों ही फार्म सेम है, सो दोनों इक्वेट कर लेंगे। D ऑफ P1 सिर्फ रहेगा इफ़ P1 लेस दैन P2, ऑब्वियसली कम प्राइस वाला जीतेगा। और दिस इज़ 0 इफ़ P1 ग्रेटर दैन P2। याद रखिए हम लोग Q1 का निकाल रहे हैं, यही चीज़ अगर Q2 का निकलेगा, सो D ऑफ P1 P2 फर्स्ट फार्म सेकेंड फार्म। सो D ऑफ P2/2 if P1 equal to P2, D of only P2 if P1 less than P2 और equal to if P1 greater than P2। याद रखिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि वैनिश कब होता है, जो बहुत बड़ा पावरफुल है, लेकिन प्राइस में वही वैनिश करता है जिसका पावर कम, मतलब पावर कम होने से ही दूसरे को आप हरा सकते हैं। मीन्स योर वैल्यू इज़ लेस देन ऑनली यू कैन डू इट। तो ध्यान से देखिए, मार्जिनल आइडेंटिकल मार्जिनल कॉस्ट है, सो MC1 MC2 को हम लोग दोनों को ही 10 लिख सकते हैं, ठीक है। सो मार्केट को दोनों आधा आधा करेंगे अगर प्राइस सेम हुआ तो। सो प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हमें पता है, सो P इक्वल टू भी 10 हुआ, MC1 इक्वल टू MC2 हो गया। ओके, सो अगर ये 10 हुआ, सो P इक्वल टू कितना होगा, 40 माइनस दिस, तो Q इक्वल टू 30 फ्रॉम दिस फंक्शन। सो θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू दोनों का ही सेम है, सो 30/2 अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन 15 रुपये में बेचेगा। तो आंसर का ऑप्शन है नहीं, आंसर का ऑप्शन तो नहीं दिया है। सो बर्टन नेट इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए अब थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने प्राइस आई ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज़ 10। दिस इज़ द बर्टन नैश इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट इज़ 10, क्वांटिटी इज़ 15, सो बी इज़ द आंसर। चलिए 9 नंबर में चलते हैं। 9 नंबर में क्या दिया है, व्हाट शुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ OLS एस्टिमेटर। OLS एस्टिमेटर का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, इफ़ हेटेरोस्केडासिटी इज़ प्रेजेंट। हेटेरोस्केडासिटी इज़ प्रेजेंट। अब हेटेरोस्केडासिटी आप सोच रहे हैं क्या है। हेटेरोस्केडासिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टर्म है, जिसका मतलब है वेरिएबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल। सीधी सी बात है, वेरिएबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल इज अनइक्वल अक्रॉस द रेंज ऑफ वैल्यूज।
ओके दैट्स इट। रेंज के मतलब अगर आपका वेरिएबल मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बदलता रहता है ऐसे केसेस में, तो इसको क्या करेंगे। सो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर रिग्रेशन मॉडल ओके, सो व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर के ऊपर अगर हेटेरोस्केडासिटी रहा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आएगा यहाँ पर वो है इट विल बी अनबायस्ड बट इनएफिशिएंट। अनबायस्ड है सो दैट्स गुड, लेकिन एक इनएफिशिएंसी प्रॉब्लम आ जाएगा। इट विल बी बायस्ड, नो। इट इज़ इनकॉन्सिस्टेंट, नो। इट इज़ अनबायस्ड बट इनकॉन्सिस्टेंट, इट विल बी नहीं, ये भी नहीं। सो द ओनली पॉसिबल और क्लोजेस्ट ऑप्शन इज सी। 10 नंबर में चलते हैं। वॉलरस का एक डायरेक्ट थ्योरी है। उन्होंने कहा था वॉलरस लॉ कि अगर n-1 लोग एक चीज़ को फॉलो कर रहा है तो nth आदमी भी वही फॉलो करे। सो n-1 farms are in equilibrium, so nth farm will also in equilibrium. So if there are n markets in economy, then one and only needs to find the equilibrium prices in n-1 markets. Okay, so डायरेक्ट हो गया, 10 का है B. Next 11, there are many reasons why poor country may fail to catch up with the rich neighbor. छोटा कंट्री बड़ा कंट्री को कैचअप नहीं कर पाता, इसमें बहुत सारे रीज़न है। इनमें से कौन सा रीज़न नहीं है, इनमें से कौन सा रीज़न नहीं है। सो द पुअर कंट्री हैव मे हैव पुअर मोर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। भाई इंडिया का तो है ही, तो ये प्रॉलिड है। रिच कंट्री के पास ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा एजुकेशन है, हेल्थ ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं। तो हमारे पास तो ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, तो ये भी सही है। हायर सेविंग्स रेशियो नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रिच कंट्री थ्रू ट्रेड में भी इंटीग्रेटेड टू द वर्ल्ड, सो ऑब्वियसली ये एक इम्पॉसिबल सा लॉजिक है।